आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिहार चुनाव के साथ साथ घाटशिला उपचुनाव भी हो रहे हैं। यहां घाटशिला की बात करेंगे, जहां भारी संख्या में मतदाता सुबह 7 बजे से ही लाइन लगकर मतदान कर रहे हैं और सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। यहां पर सीधे सीधे बात करें कि घाटशिला का कौन होगा अगला विधायक, ये जनता तय करने वाली है और घर से मतदाता निकल रहे हैं। भारी संख्या में लोगों की लाइनें हैं। देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, जहां महिलाओं की लाइन दिख रही है, जहां पुरुषों की लाइन दिखा रही है और युवाओं की यहां पर लाइन दिख रही है और ये चुनेंगे कि घाटशिला में कौन होगा अगला विधायक। देखिए, सबसे बड़ी बात कि घाटशिला में त्रिकोणीय मुकाबला तो दिख रहा है सीधे सीधे। देखिए, घाटशिला से जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन है और घाटशिला से एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन है। घाटशिला से जेएलके प्रत्याशी रामदास मुर्मू है। सभी के लिए स्टार प्रचारक, झारखंड के स्टार प्रचारक सभी अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार जोरदार ढंग से किया है। अगर जेएमएम के लिए बात करें तो सोमेश सोरेन के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने भी स्टार प्रचारक के रूप में तमाम प्रचारें की। अब देखने वाली बात होगी कि आज का जो दिन है काफ़ी अहम इसलिए है कि ये तय करेगा कि घाटशिला में इस उपचुनाव में कौन विधायक बनेगा, घाटशिला का कौन विधायक बनेगा। घाटशिला उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों में लाइनें देखी गई हैं और मतदान शुरू हो गया। मतदान कर्मी पहुंचे। सुबह 6 बजे से ही चहल पहल वहां पर दिखने लगी और जिसमें भारी संख्या में लोगों की दिख रही है। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और ये भी बता दें कि जो शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। सोमवार को ही पोलिंग पार्टियों की पूरी तैयारी के साथ मतदान केंद्रों पर भेज दिया गया था, सोमवार के दिन ही, कि भाई बेहतर ढंग से चुनाव हो और शांतिपूर्ण चुनाव हो। इससे पहले डीसी और एसपी ने सभी तैयारियों की समीक्षा की, सोमवार को समीक्षा की। मतदान केंद्रों के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया पारदर्शी हो और सुरक्षित रहे। मतदान से संबंधित पल पल की जानकारी के साथ घाटशिला के कई बूथों पर सुबह से ही लंबी मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है, जिसमें आपको बता दें कि मतदान को लेकर बुजुर्ग मतदाता भी पीछे नहीं है। आप तस्वीरें हम लगातार इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि देखिए तस्वीर, जहां पर बुजुर्ग मतदाता भी पीछे नहीं है। कई लोगों को व्हील चेयर पर उनके परिजन मतदान केंद्रों पर ला रहे हैं। कई जगहों पर तो सुबह से लोगों की लंबी कतार लग गई है। मतलब कहा जाए कि पूरी तरह से एक तरह से उत्सव, एक तरह से पर्व के रूप में, महापर्व के रूप में इसको लिया जाता है। जब भी चुनाव कहीं भी किसी भी प्रदेश में होता है, एक पर्व और उत्सव के रूप में लिया जाता है। घाटशिला उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। वोटिंग को लेकर घाटशिला के मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह भी देखा जा रहा है। चाहे बूढ़े हो, बुजुर्ग हो या दिव्यांग लोग सुबह से मतदान के लिए घर से निकल पड़े हैं और सभी मतदान केंद्रों में प्रतिनियुक्ति वॉलंटियर दिव्यांग मतदाताओं को सुगमता पूर्वक मतदान में सहयोग प्रदान करने के लिए यहाँ पर प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रशासन की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से मतदान कराएं और साथ ही साथ मतदाताओं को कैसे जागरूक करें कि आप पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। ये जागरूकता अभियान जो है प्रशासन की ओर से पहले ही एक महीने पहले से ही ये चलता रहता है कि उस दिन, जिस दिन आज की बात करें के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर लोग पहुँचें। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, लेकिन लाइनें काफ़ी पहले से ही दिखने लगी। लोग उत्सुकतापूर्वक घर से निकले। आपको ये बता दें कि इस उपचुनाव में कुल 2,55,823 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और चुनेंगे कि घाटशिला में कौन विधायक होगा। 2,55,823 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अच्छी वोटिंग की इस बार भी उम्मीद हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि अच्छी वोटिंग घाटशिला में होगी। और इसमें बता दें कि 1,24,899 पुरुष हैं और 1,30,921 महिलाएं शामिल हैं। मतदान के लिए 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं घाटशिला में। 300 मतदान केंद्रों पर भीड़ है। 300 मतदान केंद्रों पर
लाइनें हैं, लंबी लाइनें हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं और दूर दराज से भी लोग पहुंचते हैं अपने मतदान केंद्र। पता रहता है कि कहां पर मतदान केंद्र बनाया गया है, चाहे किसी भी प्रकार से वो नदियां पार करते हुए या फिर जो दुर्गम रास्ते हैं उससे भी होते हुए लोग मतदान के लिए ज़रूर पहुंचते हैं मतदान केंद्र पर और मतदान करते हैं। इस बार 13 प्रत्याशी मैदान में है। ये बता दें कि 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जेएमएम, कांग्रेस और जेएलकेएम की जो मुकाबला है वो दिलचस्प है और दिलचस्प हुआ है, दिलचस्प है। अब किस्मत का फैसला तो मतदाता ही करेंगे और 14 नवंबर को रिजल्ट है। जब बिहार का भी रिजल्ट 14 नवंबर को है, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का भी रिजल्ट 14 नवंबर को है और घाटशिला उपचुनाव को लेकर जो मतदान शुरू हुआ है और कई मतदान केंद्रों पर सुबह से मतदाताओं की लंबी कतारें तो देखी जा रही है। सुरक्षा की ज़रूर बात करें कि किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था है, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। घाटशिला में कुछ संवेदनशील बूथ भी हैं, संवेदनशील इलाके हैं जहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है कि किसी भी प्रकार से कहीं से भी कोई गड़बड़ी की शिकायत ना हो, इसलिए हालांकि सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 300 बूथों की जो मैं बात कर रहा हूं, 300 बूथ बनाए गए हैं, सभी में सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। और हम आपको कुछ बाइट भी सुनाएंगे, कुछ बयान भी सुनाएंगे, आप ज़रूर सुनिए। बेरोजगारी है मेन मुद्दा, और जो लोकल जो सुविधा होना चाहिए, स्कूलिंग वगैरह, ये चीज़ होना चाहिए इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पास में नहीं है प्राइवेट सेक्टर वाले के लिए। स्कूलिंग होना चाहिए, जॉब जो है सिक्योर होना चाहिए लोकल एरिया में, बाहर ना निकलना पड़ेगा। मेनली हॉस्पिटल होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी, ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है प्राइवेट वालों को। मेनली वोट देने का यही मकसद है कि यहाँ पे हॉस्पिटल जो सुविधा है एकदम नील है, ज़ीरो है। लोग आता है, छोटा सा एक स्टिच भी करवाना होता है तो उसके लिए लोग उसको जमशेदपुर शिफ्ट कर देता है। जमशेदपुर ना जा करके यहाँ पे वो अवेलेबल हो, जिससे कि आदमी का जान सुरक्षित हो सके। और स्कूल गिना चुना एक स्कूल है, 2 स्कूल है, तो स्कूलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा। तो क्या मतलब ये इस पर बदलाव चाहते हैं कि कुछ? हाँ एग्जैक्टली, इंसान अब वोट दिया तो बदलाव तो चाहेगा ही, देखते हैं आगे क्या होता है। 45 घाटशिला बाई इलेक्शन का सभी बूथों पर पोलिंग शुरू हो गया। सब जहां पर पीसफुली वोटिंग चल रहा है। कमीशन से, सीओ ऑफिस से, डीओ ऑफिस से या आरओ ऑफिस से, सभी जहां पर सीसीटीवी का माध्यम से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। सब जहां पर पीसफुली वोटिंग चल रही है। आज बहुत ही खास दिन इसलिए है घाटशिला के लिए क्योंकि आज घाटशिला विधानसभा उपचुनाव है और लोगों के लिए बेहद ही खास है। ये पर्व की तरह एक तरह से मना रहे हैं, जैसा उत्साह नजर आ रहा है। बूथों पर भी हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से वहां पर बुजुर्ग मतदाता, दिव्यांग मतदाता कैसे पहुंच रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। और अंगुली में जो निशान लगाए जाते हैं उसे दिखाते हुए भी कई लोग नज़र आ रहे हैं, बड़ा ही खुश नज़र आ रहे हैं। महिलाओं की अलग लाइनें हैं, सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं हैं। कुल मिलाकर इस बार जो है घाटशिला में है अच्छी वोटिंग की उम्मीद है, क्योंकि प्रशासन ने भी कम कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत बढ़े। और अपना जो विधायक हैं, अपना जो विधायक होंगे इस बार घाटशिला के कौन विधायक बनेंगे, इसका चुनाव लंबी लंबी लाइनें लेकर ये जो मतदाता है, आप तस्वीरों में हमने आपको दिखाया, वो जो मतदाता हैं वो आज अपना निर्णय सुनाएंगे। कहा जाए गुप्त मतदान के द्वारा वो निर्णय होगा, क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन पल पल की खबर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।